नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कई बार आपका सिक्स सेंस बहुत काम करता है और पत्रकारिता में इतने वर्ष बिताने के बाद पता नहीं, कभी कभी आपको लगने लगता है कि आप किसी गैंग के साथ जुड़े या ना जुड़े, किसी ग्रुप के साथ हों या ना हों। हमेशा आपको जीवन में भी और पेशे में भी आपका सिक्स सेंस कई बार आपको बचा ले जाता है। और कई बार ये बचा लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं जिस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना खतरनाक भीसियस कैंपेन, खतरनाक प्लानिंग, वो भी 7 समंदर पार बैठ करके किया जाए और उसको अंजाम पहुंचाने, उसके उस प्लानिंग को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक पूरी बैटरी लग जाए और किसी को पता न चले। अच्छी बात है कि धीरे धीरे अब वो सारी बातें प्रकाश में आने लगी हैं जो आनी चाहिए। आपके पहले तक बंदिशें रहती थी, कई सारी बंदिशें थी। सोर्सेज आपके पास नहीं होते थे, जो सोर्सेज होते थे वो नियंत्रित होते थे, कंट्रोल्ड होते थे। और यहीं से ये तिकड़म शुरू हुआ कि जिन सोर्सों पर उनका नियंत्रण हुआ करता था वो सोर्स उनके हाथ से निकल गया और जो दूसरा सोर्स आया वो तो पेंडेरा बॉक्स हो गया। और उस पेंडेरा बॉक्स के खुलने के बाद इनके सारे काले करतूत एक एक करके सामने आने लगे। इनकी गंदगी विचारधारा के स्तर पे नहीं, विचार के स्तर पर नहीं, चारित्रिक रूप से ये लोग कमजोर हैं। विचार से कोई लेना देना नहीं है इनका, विचारधारा के स्तर पर इनको जाना नहीं है। ये लोग बहुत गहरी प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। बड़े अफसोस के साथ आज मैं पहली बार सीधा अटैक कर रहा हूं उन भ्रष्ट मीडिया पर्सनैलिटीज पे जो मेरे निशाने पर तो थे, लेकिन मैं कभी चाहता नहीं था कि इतना व्यक्तिगत हुआ जाए। लेकिन आज मजबूर हो गया हूं, बिना उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किए हुए आप रह नहीं सकते हैं। ये काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, बल्कि आप कहें तो आजादी के समय से चल रहा है। विदेशी स्टूज बन करके, विदेश के स्लीपर सेल के रूप में, विदेशियों के हाथों ब्रेन वॉश्ड होकर के अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही राष्ट्र को खतरे में डालने के लिए ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब अगर इलेक्शन में इनकी नहीं चल रही है, मीडिया में ये एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे इनका पूरा कृतित्व सामने आ रहा है, तो लोगों के सामने इनका चेहरा साफ हो रहा है। आज जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं या जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप भौचक्क रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल वैसा हो सकता है और हो रहा है। नरेंद्र मोदी को सरकार से हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी की तख्ता पलट के लिए इनके तरफ से जितने तिकड़म हो सकते हैं उसमें कोई एक तिकड़म ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनको परेशानी है कि जैन जी का आंदोलन भारत की सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति भारत में क्यों नहीं हो रही है। भारत में लोग सड़क पर उतर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी
इंसा अल्लाह का नारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंसा अल्लाह भारत के हर कोने में क्यों नहीं उठ रहा है? और नहीं उठ रहा है तो उसको उठाया कैसे जाए? मोदी को तख्ता से कैसे उतारा जाए? उसके तख्त ताज को कैसे समुंदर में फेंका जाए? इसकी बहुत गहरी प्लानिंग हो रही है। और उस बैंड वैगन में आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मीडिया के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर सफेद पोश बन करके इस कब्र की खुदाई में फावड़ा चला रहे हैं वो। और वो पूरी तरह से मोदी की मिट्टी काटने पर लगे हुए हैं। आवरण कुछ और दिया जा रहा है पत्रकारिता का, ओपन मीडिया का, इंडिपेंडेंट मीडिया का, ट्रांसपेरेंट मीडिया का। ये सब नए नए क्वाइन किए जा रहे हैं। वो मीडिया समूह जिनके पत्रकार, जिनका पूरा समूह कभी राष्ट्रपति भवन में अपना सालगिरह मनाया करता था, अब कल्पना कीजिए कोई उस पर सवाल ना करे, क्योंकि वो सफेद पोश है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड है, शांत चित्त होकर के आपसे बात करते हैं। आप उन्हें भद्र लोग कहते हैं, आप उन्हें सभ्य सुशील कहते हैं। लेकिन उस टेलीविजन नेटवर्क का सालगिरह राष्ट्रपति के दरबार में होता है, राष्ट्रपति भवन में होता है। आज के दौर में अगर किसी मीडिया का राष्ट्रपति भवन में सालगिरह मनाया जाए तो आप कल्पना कीजिए कि ये लोग क्या कहेंगे, कितनी बातें कही जाएंगी। मोदी की चाकरी में सारे पत्रकार खड़े हो गए हैं। और एक जो टर्म इन्होंने क्वाइन किया है, वो महाशय जो हैं रामन मैगसेसे वाले, जो स्क्रीन ब्लैक किया करते थे, एजेंडाधारी, इनकी पूरी फौज है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तथ्य, और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस है मित्र, बहुत अफसोस है कि उसमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे और हमें मालूम नहीं था। हमें हालांकि इसकी जानकारी थी कि ये लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और आज मुझे बहुत अफसोस है कि उन लोगों को मैंने भी कभी जगह दिया था। आज एक एक बात सामने आ रही है। 19 अक्टूबर को अमेरिका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ